Okay, I'll tell you a story, and Yes. that it is a true story. हमारे पास एक सर आए, राइट? तो हमको ना किसी के पेरेंट आए हैं. तो जब वो सर आए, तो सिंस आई वर्क एज एन HR इन विंग्स, तो उन्होंने अपना रिज्यूमे दिया और उनका डेट ऑफ बर्थ आप लगा लीजिए, ही वाज 62 और 63 years old and he came for job. He came for a job. तो वो आए तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि सर आप जॉब के लिए आप पहले नहीं करते? तो उन्होंने बोला हाँ मैं पहले करता था जॉब, तो फिर ऐसे ऐसे अब वो जॉब चलेगी, अब मैं ये कर रहा हूँ. एंड देन आई सेड कि सर आपकी फैमिली में आपके बच्चे? कहता हाँ एक बच्चे हैं मेरे, वो 12th में या कॉलेज में है. तो आई सेड सर मतलब आपने शादी लेट की? यू नो व्हाट ही सेड? आई एम नॉट लाइंग, मतलब अपने रोजी की कसम, आई एम नॉट लाइंग. ही सेड मैं जॉब की प्रिपरेशन करता रहा तो मेरी शादी की उम्र निकल गई और फिर मुझे बहुत लेट मेरी शादी हुई और मेरा बच्चा लेट. एंड इट एक्चुअली ब्रोक माई हार्ट. और मतलब इतना बुरा लगा ना कि मतलब इतने बड़े, और इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग. JKSSB की हम बात कर रहे हैं, इस बारे में जितने भी टीचर से बात की या फ़ोन पे या जितने से भी करते हैं हम लोग, वो बोलते हैं कि कुछ और ट्राई करो, जैसे आप बोल रहे हैं. एवरी एग्जाम डिमांड्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन. तो ये कर सकते हैं बच्चे कि एक यूट्यूब चैनल्स या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये बोलते हैं ना हम बच्चों की तरफ से ये लेकर गए थे, वो सब बकवास है. जब तक आपने फॉर्म खुद नहीं भरा तब तक मैं कैसे क्वेश्चन कर सकती हूँ? वो पॉसिबल ही नहीं है ना. जैसे कुछ अब जैसे मेरा CDS खत्म हो गया, 6 महीने तक आई वाज क्लूलेस व्हाट टू डू नेक्स्ट. अब क्या करूं? व्हाट इज, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू नाउ. सिमिलरली गोस विद द स्टूडेंट आल्सो. मेरे को ये डर है कि जैसे पिछली बार 2 बार हो चुका है, शायद शोएब सर ने बोला था कि 2000 में आई थी, फिर 2006 में पेपर हुआ, फिर 2018 में पोस्ट आई, फिर से 2012 में पेपर हुआ. अभी अगर 2025 में पोस्ट आई है तो 2031 ना लग जाए तो बच्चे तो, और ऊपर से तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ यहाँ पॉडकास्ट करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. ओके, तो मैम जैसे हम बात कर रहे थे, तो मेरा पहला ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट ऐसे लगता है मेरे को कि हाउ यू स्टार्टेड, मतलब एज एक एस्पिरेंट. हमारे जो स्टेट में, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड काफ़ी फाइट बैक होती है कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एंड यू स्टार्टेड टीचिंग, एंड आप काफ़ी अच्छा भी टीचिंग कर रहे हो. तो कैसा था ये, मतलब स्टार्ट करना कि नहीं यार कर लेती हूँ, कैसे स्टार्ट किया और क्या लगा कि यार करना चाहिए? To be honest, teaching is something which I never wanted to do. This was the last thing I ever thought of कि अगर कुछ करना है लाइफ में तो भाई टीचिंग कर लेंगे. सो जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, आई एम एन इंजीनियर, तो उसके द मेन रीजन टू डू इंजीनियरिंग वाज बिकॉज आई वांटेड टू जॉइन द इंडियन आर्मी. तो उसमें इंजीनियर्स का एंट्री हो जाता है. तो व्हेन आई फिनिश्ड माय सिविल इंजीनियरिंग, देन आई थॉट कि चलो अब लेटरल एंट्री का फॉर्म भरते हैं, और उसमें इतना हाई कट ऑफ जाता था, 90%, 92%, हम बेचारे 70% वाले. तो इतना आई वाज क्लियर कि भाई लेटरल एंट्री से तो होगा नहीं. तो उसी से आई स्टार्टेड, you know, as an aspirant I started, मैंने पढ़ना शुरू किया. then I qualified my CDS, then I did my FCAT, मैंने एयर फोर्स की SSB, CDS की SSB लगाई है. और फिर उसी को ही पढ़ते पढ़ते then I thought कि चलो अब थोड़ा एक पॉकेट मनी के लिए I'll start teaching. तो मेरे घर के ही पास से एक छोटा सा इंस्टीट्यूट होता था, वहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया था. एंड देन कोविड आ गया और उसी टाइम पे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन विंग्स, और वहीं से आई स्टार्टेड. एंड या rest, so everybody knows. हिस्ट्री मैम. तो ये सुना आपने, जैसे कोविड की बात की हमने, काफ़ी लोग, इट वाज नॉट अ गुड टाइम फॉर द वर्ल्ड, बट फॉर मी मेरे को लगता था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला हिसाब हो गया, क्योंकि हम लोग SSB वाले साइड से, जैसे आप बोल रहे हो, तो मैं भी आर्मी वाली साइड था. तो एग्जॉस्ट होने के बाद देन आई शिफ्टेड टू JKSSB. कितनी SSB लगाई आपने? मैम आई थिंक 6 और 7. Oh my God, अच्छा कपूरथला भी गए होगे. कपूरथला तो मैम मेरी 3 हो गई है कपूरथला में. तो बेंगलोर छोड़ के हर जगह जा चुका हूँ. तो लास्ट SSB 2023 में थी शायद मेरी. Okay, mine was in 2020. ओ, कोविड में ही. Yeah, कोविड के टाइम पे. तो उसी से फिर आई थॉट कि JKSSB वाली साइड जाते हैं, जॉब लेनी है, तो वैसे ही स्टार्ट कर रहे. तो ये बहुत ज़्यादा रहता है, जो आर्मी वाली साइड होते हैं दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन टीचिंग, जैसे आप बता रहे हो.
तो जब आपने स्टार्ट किया, हाउ वाज योर फर्स्ट डे विंग से उड़ान, या जहाँ पे भी आपने स्टार्ट किया, मतलब कैसा लगा कि लेट्स डू इट फर्दर, और नहीं कैसा था वो? टीचिंग नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन ये था बिकॉज आई वॉज नेवर स्टूडियस। मतलब अभी भी अगर मुझे कोई मेरे स्कूल का फ्रेंड मिलता है या कुछ मेरी कोई टीचर मिलते हैं तो कुछ देर लाइक मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि एक होता है ना वो क्लास में एक नोटोरियस सा बच्चा जिसको सिर्फ बातें करनी है और कुछ नहीं करना है, क्लास मतलब पेपर के बस 4 दिन पहले पढ़ना है। आई वॉज दैट टाइप। तो दिस वॉज जस्ट नॉट माई कप ऑफ टी, इसलिए आई नेवर वॉन्टेड टू गो फॉर टीचिंग। और ऊपर से मतलब इट वॉज समथिंग जो कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा कभी करूंगी या कुछ। बट फिर वही है कि यू नो आप सोचते कुछ हो होता कुछ है। सो जब कोविड आया फॉर मी आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल दे लॉस्ट देयर जॉब्स, कितना मुश्किल टाइम था वो। बट फॉर मी कोविड लाइक आई ऑलवेज से इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। और अगर मैं अपना फर्स्ट वीडियो बोलूं, जैसे उस वीडियो पे ऑलमोस्ट 6 लाख व्यूज हैं, तो उस वीडियो को अगर आप अब जाके देखोगे तो उसमें मैंने बाल भी नहीं बनाए हैं। तो उसमें बस ऐसे ही हम बैठे थे, दे वर लाइक कि यशोधरा व्हाई डोंट यू टीच सम कंपोनेंट। आई सेड हाँ पढ़ा लेंगे, बताओ क्या पढ़ाना है। कहते तुम जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री पढ़ाओ, अभी तक किसी ने उस पर वीडियो नहीं बनाई है। तो मैंने कहा ठीक है, गिव मी अ डे और टू, आई विल प्रिपेयर एंड आई मेक अ वीडियो। फिर उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाया, वो 4-5 बार रिटेक हुआ, और रिटेक भी नहीं हुआ क्योंकि एक बार ही बनाया टू स्लो, एक बार ही बनाया टू फास्ट, एक बार ही बनाया तुमने वर्ड्स खा लिए। फिर 5वीं मैंने कहा अब ये बना तो बना बना, आउट ऑफ इट। तो फिर वो वीडियो चढ़ गया एंड देन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और उसके बाद when you get appreciated, when people like your content, or there is some sort of appreciation that gives you natural confidence, और आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई it motivates you actually. So then उसके बाद the journey started. ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वो कनेक्शन स्टूडेंट और टीचर का काफी ज्यादा बन जाता है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कुछ टीचर्स होते थे नहीं यार पढ़ना है, तो वैसे ही मैं आपका फीड्स वगैरह देख रहा था, तो एंगेजमेंट काफी, बच्चे काफी इंटरेस्टेड थे कि मैम पढ़ा रहे हैं। जम्मू का जैसे आपने बताया, जेएंड की हिस्ट्री का आपने ही स्टार्ट किया था, एंड उसके बाद चल ही रहा सब अच्छा। तो मैम आपकी, जैसे आपने अपने लाइफ के बारे में बताया कि आपकी लास्ट एसएसबी 2020 में थी, जस्ट एक पीस की, मतलब आप किसी को बताना चाहोगे कि यार एसएसबी हमारे देयर वाज अ टीचर, जहाँ से थोड़ा बहुत हमने इंटरव्यू का देखा, दे ऑलवेज से दैट आजकल यूपीएससी की बात होती है कि अगर आपको कुछ नहीं करना है प्लीज गिव अ ट्राई टू यूपीएससी, 1-2 साल करो, ठीक है नहीं हो तो कोई इशू नहीं है। वो सर वो हमेशा हमें सजेस्ट करते थे प्लीज गो फॉर द एसएसबी, एक बार ही दे के आओ, वो पर्सनैलिटी 5 साल। तो वो कैसा था, और आप अगर सजेस्ट करना चाहो किसी को कि यार ठीक है अगर आपने आर्मी में नहीं जाना है जस्ट गो फॉर इट, आपकी वो पर्सनैलिटी, आपकी वो जो चाल ढाल सब कुछ है वो बहुत बदल जाता है, उसके बारे में छोटा सा मैम। सी एसएसबी ऑनेस्टली आपने बिल्कुल सही बोला। आई थिंक द कॉन्फिडेंस, द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, वो बहुत ज्यादा ग्रूम हो जाता है व्हेन यू गो फॉर एन एसएसबी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वहां जा रहे हो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट। वो कहते हैं ना ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, कि टू बिकम एन ऑफिसर फील लाइक एन ऑफिसर, सो यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, राइट। सो जब आप एसएसबी के लिए जाते हो, यू हैव सो मेनी पीपल टू कम्पीट। और जब फर्स्ट डे जब स्क्रीनिंग होता है तो उसमें तो 200-250 बच्चा होता है, और जिसमें से सिर्फ 50 बच्चे स्क्रीन इन होते हैं, एंड नो बडी नोज व्हाट्स द क्राइटेरिया। वो क्या देखते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग देखते हैं, आपका जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं, डिस्कशन देखते हैं, नो बडी नोज। तो यस, एसएसबी रियली ग्रूम्स यू। और एसएसबी के वो जो 5 दिन है, और उसके बाद ऑफकोर्स इफ यू गेट रिकमेंडेड, फिर आगे जो आपका मेडिकल का रहता है, एंड यू मेक वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो। वो 5 दिन बहुत जबरदस्त होते हैं। मतलब जैसे इलाहाबाद में तो हमारे पास फोन्स होते थे, सो इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं। बट आपने एएफएसबी की बोर्ड की लगाई है? नहीं, एएफएसबी, हाँ, तो एएफएसबी की अगर आप बोर्ड के एसएसबी पे जाओ, तो मेरा देहरादून था, अच्छा, नंबर 1। तो देहरादून में द फर्स्ट थिंग दे डू इज आफ्टर स्क्रीनिंग दे टेक योर फोन्स। तो उसके बाद वो जो 5 दिन होते हैं, वो आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है ना सबके साथ, तो यू फील गुड। एंड दैट इज ट्रू दैट एसएसबी रियली ग्रूम्स यू। आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया, डिबेट करना हो गया, जीटीओ टास्क हो गए, या इंटरव्यू हो गया। जब आप इंटरव्यू से बाहर निकलते हो उसके बाद आपको पता चलता है कि अरे भाई मैं 1 घंटा 10 मिनट तक अंदर था, पता भी नहीं चलता है। तो एक के बाद एक क्वेश्चंस दे कीप आस्किंग यू, एंड माहौल भी बड़ा लाइट सा होता है। एंड द फर्स्ट टाइम जब आप अपने कॉन्फ्रेंस में यू गेट टू सी कि इतने सारे लोग जो आपके सामने थे, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है, कोई कर्नल है, कोई कुछ है, सो दैट रियली ग्रूम्स यू। भैया मैम, मेरी लास्ट एसएसबी मेरे को आज तक याद रहता है। मतलब मैंने एक फ्रेंड से सुना था उसकी लास्ट एसएसबी, तो उसने बोला था नहीं यार थोड़ा रह गया शायद, दे वर लुकिंग फॉर मी, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा
तो मेरा लास्ट जो एसएसबी था, तो मेरे इंटरव्यू से पहले देयर वाज आई थिंक 40 मिनट्स उन्होंने डिस्कशन किया। डिस्कशन करते हैं। तो मेरे को लगा कि यार शायद चांसेस है। वाज हम्म। तो उन्होंने कुछ पूछा ना, जो भी था हाँ, ये बहुत है कि अगर आपको कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन दैट पूछते मीन्स यू आर डाइसी, हैं। हाँ है डाइसी, ना, वो रहता है। वो बहुत था। Understood. उन्होंने पूछा भी, मतलब आई वाज हैविंग एन एक्सट्रीम हेडेक। मैं वहां से जा सकता जब मेरा साइक हो रहा था, लेकिन मैं नहीं गया। और उन्होंने इंटरव्यू पूछा घुमा के, एंड दे शिफ्टेड टू साइक। हाँ भाई, आपका वाज योर साइक? तो आई जस्ट अटर्ड कि सर दैट वाज गुड, बट मैं कर सकता था, मेरे को शायद हेडेक थी। तो आज तक वो लगता ना, है कि शायद वही आज गलती तक होगी। वो डर रहता है कि नहीं यार, ये नहीं बोलना ये चाहिए नहीं था, वो बोलना चाहिए एक्सक्यूज था, हो गया। ट्रू। तो वो आज तक वो बहुत अच्छी मेमोरीज है एसएसबी। तो हम एसएसबी से जैसे खत्म हुए, आज मे बी आई थिंक 3 साल या 4 साल हो गए जेके एसएसबी में। तो लास्ट इन 2000 ये जो लास्ट जेकेपीएसआई है, तो आई वाज सिलेक्टेड, बट मेडिकल या कुछ हुआ हाइट वगैरह की वजह से आई वाज गॉट आउट। उसके बाद अभी शायद 1.5 साल हो गया है, एंड आई हैव नॉट गिवन एनी एग्जाम, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ अभी हुआ तक ही कोई नहीं। एग्जाम हुआ ही नहीं है। हम लोग पढ़ाई लाइब्रेरी जा रहे हैं, मेरे सारे दोस्त है लाइब्रेरी की है, तो पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जैसे 3 साल पहले फॉरेस्ट्री एग्जाम का आया था, तो फॉर्म भरा था, सोचा था कि नहीं यार उसमें बच्चे भी कम है, सिर्फ मेडिकल वाले ले रहे हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, तो पढ़ाई करते हैं। और बच्चों ने बहुत ज्यादा भी पढ़ा उसके लिए, बिल्कुल ही साइंस के ऊपर शिफ्ट हो गए। क्रैश हो गया मैम, इस साल बिल्कुल खत्म हो गया। तो मतलब मेरे को ये हमेशा, मतलब जो भी गेस्ट आए हैं, मेरा हमेशा ही सवाल रहा है कि हम तो एज अ स्टूडेंट फेस कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हमारे जेएंडके में अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो हम इस पे क्या सवाल है, मतलब क्या स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है और क्या करेगा अभी स्टूडेंट? अब हमारे यहाँ पे एमएनसीज भी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, अब आ जाके वही ये डिलीवरी करेगा। अब ग्रेजुएट मास्टर्स किया हुआ बच्चा 10,000 12,000 पे यहाँ पे लगेगा, फैमिली ने इतना इन्वेस्ट किया होता है। तो हाउ इज यू फीलिंग अबाउट दैट? यू नो, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये पूछा, बिकॉज क्या होता है ना, मेनी पीपल फील, मेनी स्टूडेंट्स फील रादर कि इनको तो क्या ही जा रहा है, ये तो, इनको तो, इनकी तो दुकान चल रही है, ये तो पढ़ा रहे हैं, इनको तो क्या ही है, इनको तो आ जाते हैं कोर्स बेचते हुए, है ना। वो एक बहुत ज्यादा एक वो रहता है। बट एट द सेम टाइम, you know, it is very heartbreaking, not only for the aspirants who are preparing and the students, but for us also. मतलब देखो, अब जैसे हमारे पास जेकेपीएसआई का बैच हमको कंप्लीट किए हुए 7-8 महीने हो गए हैं, और हम वेट कर रहे हैं कि आए ये लोग कुछ बताएं ताकि बच्चे आगे बढ़े। सी, पता है क्या होता है, एक विशियस साइकिल हो जाता है, वही हो गया है ना। और अब जैसे आई टेल यू, अब जैसे सम इफ यू आस्क मी कि भाई आपने आगे कुछ क्यों नहीं किया, या मैं भी कहीं बाहर चले जाती, आई वॉज ऑल्सो स्टक इन दैट विशियस साइकिल ना। क्योंकि एक पॉइंट के बाद, सी, टू क्वालिफाई सीडीएस आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। ये ऐसा फ्री फंड में एग्जाम पास, इट इज इंडिया 7 टफेस्ट एग्जाम, बहुत टफ एग्जाम होता है। और अब तो केएस का लेवल बढ़ गया है, पहले तो केएस ज्यादा टफ होता था, सीडीएस इज टफर देन केएस, राइट। तो अब जब आप उतना पढ़ लेते हो, उसके बाद एक लेवल आपका सेट हो जाता है, उसके बाद आप बोलो कि आप यू वांट टू सेटल फॉर समथिंग बिलो, तो वो बंद कहता है कि नहीं यार, फिर बंदा कहता है कि चल यार ये कर लेता हूँ, और कुछ होगा तो फिर देखते हैं, कुछ होगा तो फिर देखते हैं, फिर वो साइकिल में यू गेट ट्रैप। एंड सिमिलरली गोज फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। जैसे कुछ तो हैं जो अच्छी ठीक ठाक फैमिली से, जिन्होंने अपना अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, चलो भाई आगे बढ़े, जब आएगा कभी तो देख लेंगे। और कुछ है जो इसी उम्मीद में बैठे हैं। और जरूरी नहीं है हर बंदा घर से निकल के एमएनसी जा भी सकता है, किसी के घर वाले ठीक नहीं है, किसी का एक सिंगल चाइल्ड है, राइट। और हमारे यहाँ पे ना जम्मू बहुत अच्छी जगह है, राइट। अब जैसे कोई मुझे बोले कि हम आपको 2 लाख दे देंगे, आप दिल्ली आओ, मैं कहूंगी भाई मैं इतने में खुश हूँ, मुझे 2 लाख लेके दिल्ली नहीं जाना। एक्चुअली मैम ये जम्मू वाला तो ये है, तो जम्मू का ना एक माहौल ऐसा है, सो पीपल हु आर हियर दे वांट कि अगर यहीं पर ही कुछ हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा कम भी मिल जाए चलेगा, कम भी मिल जाए तो ठीक है, पर सुकून तो है एटलीस्ट। अपने माँ बाप तो घर है। जैसे माय ब्रदर, वो कॉलेज के बाद बाहर निकले थे, उनको 13-14 साल बाहर हो गए हैं। आप मानो, राखी मुझे शायद 13 साल ही हो गए कि मैंने उनको कभी ऐसे फिजिकली राखी नहीं बांधी, सिर्फ बेचती हूँ मैं। तो वी मिस दैट ना। तो मेरा भाई भी कहता है यार तू लकी है, तू जम्मू है, तू लकी है, तू, आई एम लाइक, ओ हर किसी के अपना pros and cons है। तो you know, in my reels also, in my videos also, and if I talk to people also, I've always addressed this, and we, the team,
itself, and I think all the platforms also, हमारे अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म इसके साथ जुड़े हैं, उन सब ने यही बोला है कि पता नहीं JKSSB कर क्या रहा है, राइट? कुछ बोलते हैं कि पैसे नहीं है, तभी ये लोग रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे, है ना? लेकिन आप क्लियर कर दो क्या है क्या क्या है क्या नहीं है, कि भाई अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, हर 1 महीने के बाद 2000 सीट्स टू बी एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइज वो एडवर्टाइज ही रह जाती है, उसके बाद कुछ आता वाता कुछ नहीं है। उसी की वजह से बच्चे फिर बैठ जाते फिर हैं बंदा कहता है ओ 2000 आने वाली है, अब तो हो बस जाता अब ये अटेम्प्ट दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। फिर यही विशेष है। यही साइकिल है है। ना कोई कैलेंडर है। और जैसे आपने फॉरेस्टर का बोला, फॉरेस्टर का एक तो फॉर्म भरने की फीस 1200 थी। हाँ मैम क्या सब 1200 रुपया भर सकते हैं? सब 1200 भी नहीं भर सकते, नहीं भर सकते पर फिर भी उन्होंने भरकर वो फॉर्म लगाया होगा, उसके बाद चलो आपने पेपर कैंसिल कर दिया, आप फीस वापस कर दो, रिफंड भी नहीं हुआ रिफंड भी नहीं हुआ। और फॉरेस्टर के आप मानो अभी तक हमारे कोर्सेज बिक रहे थे, जब तक पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, तब तक बच्चे फॉरेस्टर की टेस्ट सीरीज और फॉरेस्टर के कोर्स लेते थे। अभी मैंने पिछले में बात की थी पॉडकास्ट था हमारे किसी के साथ शायद एक गेस्ट थे तो उनके साथ था मैंने उनको बोल रहा था आशीष सर जेके लेटेस्ट इन्फो वाले और सलीम की बच्चे जैसे 1200 आपने बात किया अब बच्चे ने अब साइंस छोड़ा शायद टाइम हो गया बहुत अब मैंने time 12th में किया था उसके बाद ग्रेजुएट हुआ फिर मास्टर्स की तो साइंस वाला है छूट नहीं गया। तो 1200 का तो मैंने फॉर्म भरा अब अगर कोई भी विंग से उड़ान है या कोई भी प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर चार्जिंग यू 500-600 है जितना भी है दे आर डूइंग देयर बेस्ट बट उतना देना पड़ रहा है 1200-2000 सर ने बोला था ये तो अभिषेक ये तो 2000 आप बोल रहे हो अब बच्चे डोडा से आके जम्मू बैठ रहे हैं पुंछ से आके वो एड ऑन हो जाता है और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि शायद उनकी फैमिली इतना अर्न भी नहीं करती जितना आपको दे रही है ट्रू, दैट इज राइट। तो उसके बाद तो मतलब विशेष साइकिल ऐसा हो गया है कि ये तो यूपीएससी से भी खराब हो गया एटलीस्ट यूपीएससी में एग्जाम तो हो रहे हैं अरे देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन यूपीएससी एंड JKSSB और केएस आल्सो, आई वुड से अब तो केएस केएस टाइम भी में होने लगे हैं। हर बार मतलब पोस्ट 2021 के बाद हर साल पोस्ट आई है, पोस्ट आई है। पेपर आगे पीछे हो सकता है लेकिन पेपर होगा। इतना पता है कि 25 की नोटिफिकेशन 26 की आनी ही आनी है। बट JKSS भी पता नहीं, एंड आपने बहुत सही बोला कि उनको फिर पीजी ढूंढना है, एंड मतलब क्योंकि हम रोज बच्चों से मिलते हैं तो वी सी दिस और बुरा लगता है। एंड तभी हम लोगों ने जैसे हमारे भी चैनल पे या हमारे इंस्टीट्यूट में वी ऑल्सो गेट द प्रोविजन कि अगर कोई बीपीएल है या कोई अगर नहीं कर सकता है तो वी डू आवर बेस्ट जितना हम कर सकते हैं। JKPSI का बैच खत्म हुए ऑलमोस्ट लाइक 7-8 मंथ्स लाइक आई सेड, है ना? तो जो भी बच्चे अब जैसे कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल की होती है, 1.5 साल की होती है, वी हैव गिवन एक्सटेंशन टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि पेपर ही नहीं हुआ। जो फॉरेस्टर के थे कहते भाई आगे कर दो, हमने कहा पेपर ही खत्म हो गया, अब क्या कहते नहीं आप फिर भी दे दो, तो वी हैव डन इट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपका ऑलरेडी इतना नुकसान हो गया। अब हम आपसे 400-500 रुपए लेके हमने क्या ही कमा लेना है, और सब कुछ तो आप तो सब कुछ ही खो रहे हो ऑलमोस्ट, ऑलरेडी इतना हो चुका है। तो ये बहुत बहुत गलत है। एक बात जैसे मैम आप बोल रहे थे एंड यू आर राइट कि जैसे एक सीडीएस वाला बच्चा है ठीक है हम जेकेएसएसबी वाले जो ग्रेजुएट होकर जेकेएसएसबी में आ जाते हैं मेहनत है उनकी भी एक बच्चा एक तो सीडीएस एफकेट जहाँ पे इंटरव्यू एसएसबी वो ऑलरेडी ऐसा साइकिल है कि यार ट्राई कर लेते हैं एसएसबी हो जाएगा मे बी पर्सनैलिटी वाइज या सब्जेक्टिव इतना है कि आप कुछ बोल नहीं सकते सेट हो गया मतलब लास्ट एज ओटीए की 25 है तो बच्चा बोलता है नहीं यार मेरे को आर्मी में जाना है 25 साल तक वो पूरा जी जान लगा के ओटीए में या फिर आईएमए में ट्राई करता है 25 साल का हो गया वो यार एसएसबी खत्म हो गई देन शिफ्ट करने की कोशिश करता है यार मैं यूपीएससी जाऊं केएस जाऊं या फिर जॉब लूं कुछ ज्यादातर हमारे मिडिल क्लास बच्चे हैं वो सोचते हैं कि यार यूपीएससी में फिर 1-2 साल लगाना पड़ेगा जीकेएसएसबी में ठीक है लेवल थोड़ा कम है लेकिन ट्राई कर लेता हूं हो जाएगा अगर इतना पढ़ लिया है मैंने सीडीएस का वो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं मतलब मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि सेम वैसा ही साइकिल में फंसा था 3 साल बाद 25 का हो गया कुछ बच्चे 21 से जेकेएसएस में मैं 25 का होके जेकेएसएस में आया एंड इट्स अराउंड 3.5 years मैं अभी भी उसी साइकिल में फंसा हूँ जेकेएसएस में कुछ बच्चे निकल ही नहीं पा रहे हैं मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी बच्चों का कैलिबर कम है या ज्यादा है बट सीडीएस वालों ने इतना मेहनत किया होता है मतलब जीएस जो भी सब्जेक्ट्स हैं मतलब अगर 2 लाख या 3 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं सीडीएस का 5,000 या 6,000 मैक्स शॉर्टलिस्ट होते हैं पेपर के लिए इंटरव्यू तो बात की बात तो मैम अब अगर जेकेएसएसबी वाले ये नहीं करेंगे हमने आगे भी सारी वीडियोस में बोला था कि हमको यार ठीक है अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा
टेक हेल्प ऑफ समथिंग एल्स, मतलब एसएससी से देख लो क्या हो रहा है, यूपीएससी से देख लो क्या हो रहा है, कैलेंडर एटलीस्ट ट्राई कर लो कि भाई कैलेंडर दे देता है। तो मैम आपको क्या लगता है कि इसका क्या हो सकता है कि मतलब व्हाट एसएसबी शुड ट्राई, जेकेएसएसबी शुड ट्राई कि यार ये ट्राई कर लो एटलीस्ट, मतलब देखो जितने भी ट्रायल्स आपने बोले हैं वो ट्राई आई थिंक सभी बोल चुके हैं हाँ। कि एक प्रॉपर कैलेंडर हो, राइट। और कैलेंडर नॉट जस्ट ओनली फॉर द हेक ऑफ इट कि बस बना दिया है, और खिड़की में नहीं लगाना है कैलेंडर। अगर आप बोलते हो चलो आप कैलेंडर भी मत बनाओ, आपने कोई नोटिफिकेशन निकाला है, आपने बोला है कि पेपर होगा, तो आप वही ले लो और कायदे से ले लो, बस उतना ही काफी है। इससे ज्यादा हम आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। बट एटलीस्ट जो पेपर की नोटिफिकेशन निकली आप उसको तो ले लो, आप नहीं निकालो 2000 एडवर्टीजमेंट, बट जो पेंडिंग है आप उसको तो पूरी करो। और आपको पता है हमको भी वो अजीब लगता है कि मतलब एक अभी पेपर हुआ नहीं, दूसरे अब फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल, एनटी फॉर्म फिल होना डेफर हो गया है, जूनियर असिस्टेंट, है ना। अब जो बच्चे बेचारे एनटी में थे अब वो शिफ्ट हो गए, अब हम जूनियर असिस्टेंट का पढ़ लेते हैं, टाइपिंग कर लेते हैं, अब टाइपिंग शुरू कर लेते हैं, अब अकाउंटेंसी पढ़ लेते हैं, अब 600 हाँ, और आ गई। और फिर भगवान ना करे अगर जूनियर असिस्टेंट का पेपर फॉर एनी रीजन नहीं हुआ और एनटी का आ गया, एनटी का आ गया, फंस जाएंगे, फंस गए। सिलेबस और लेवल ही अलग है, लेवल ही इतना अलग है, एनटी का लेवल बहुत बहुत हाई है और अच्छा लेवल है एनटी अच्छा, का, मैम जीएस तो बहुत अच्छी है, अच्छी लेवल की पूछते हैं वो। तो ये बहुत मतलब अजीब सही, तो आप नहीं निकालो भाई 2500 5000 जॉब्स आने वाली हैं, आप मत करो, जो निकाली है आप उनको ही कर दो। और एटलीस्ट एनटी का आपने जो भी वो पूरा साइकिल बनाया हुआ है कि उर्दू होगा नहीं होगा, अब उसको ही कर दो क्लियर। अब आप देखो जेके पीएसआई के लिए नई डेट मिली है, कब, फरवरी में। अभी थर्ड पार्टी में हाँ। बच्चे इंप्लीड होने की कोशिश कर रहे हैं। यस, एक और मेरे को भी बात पता चली थी मैम, बच्चे मतलब जितना भी 10-15 बच्चों का ग्रुप है, और ये ज्यादातर वो बच्चे हैं जो किसी ना किसी रीजन से पिछले जेकेपीएससी में रह गए, जो भी रीजन से, चाहे मेरिट हो गया, रनिंग हो गया, जो भी, दे ट्राइड कि यार दो पार्टीज ऑलरेडी हैं, जेके गवर्नमेंट और जो एनटी के केस जेकेपीएससी का केस कर रही है, हम थर्ड पार्टी इंप्लीड होते हैं ये बोलने के लिए कि प्लीज आप फरवरी में जो कर रहे हो प्लीज उसको थोड़ा पहले कर लो। अब उसके लिए अब उन्होंने दिमाग तो अच्छा लगाया कि यार थोड़ा अच्छा वकील हायर करता है, एडवोकेट, एंड उनकी फीस 3-4 लाख है। वो ट्राई कर रहे हैं, सबसे कोशिश कर रहे हैं। मैम 3-4 लाख कोई बच्चा अगर 500 भी दे रहा है अपने, इससे कहाँ से पूरा करेगा? तो मतलब बच्चों को, मतलब ये तो बात कर करके मैं थक गया हूं कि बच्चा कोर्ट भी जाएगा, पैसे भी इकट्ठे करेगा, एडवोकेट भी करेगा, तो पढ़ेगा कब? फिर मतलब कब क्या सोचेगा? फिर बाद में कोई अगर बात करने की कोशिश करता है तो यहाँ तो उसको धमकी दे दी जाती है कि निकाल देंगे। देंगे। अभी एक मतलब जेकेसी ऑफिशियल की बात है, मेरे को सुनने में आया था, दे टोल्ड अस कि हमें हमारा पैसा 7 करोड़ ऐसे कुछ इकट्ठा हुआ है, अगर हम एग्जाम कराते हैं, पता नहीं किस एग्जाम की बात कर रहे थे, मे बी फॉरेस्टर के जो एग्जाम्स पेंडिंग है, दे टोल्ड दोस गाइज कि अगर हम लोग ये एग्जाम करवा देते हैं 7 करोड़ और केस अटक गया, हमारा 7 करोड़ गया, हम फिर से कैसे करा पाएंगे? मतलब हमारा, मतलब बच्चों का जो पैसा है उसमें वो जो एस्पिरेंट है जो वहां पे बात करने जा रहे हैं, उनको ये बोला जा रहा है कि यार अगर हम 7 करोड़, हमने एग्जाम कराने में 7 करोड़ या 6 करोड़ लग गया या जितना भी अमाउंट लग गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? मतलब एटलीस्ट जेकेएसएसबी का काम मेरे हिसाब से तो ये था कि रिक्रूटमेंट कराना है, नहीं हो रही, जो भी कोर्ट केस हो रहा है वो तो हो गई, मैम किसी को रोक नहीं सकते आप पेपर। इसका एग्जांपल है जेकेएस, जैसे स्टूडेंट्स दे आर डिमांडिंग एज रिलैक्सेशन, बट वो तो पेपर ले रहे, आप भी वैसे कर लो। आपने बिल्कुल सही बोला। अब जैसे जो ये आप थर्ड पार्टी की बात कर रहे हो, उसमें से स्टूडेंट्स कुछ ऐसे जो चाहते हैं कि भाई पेपर हो जाए, हाँ। है ना, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी, पर आप पेपर तो ले लो, वो भी गलत नहीं है। और जेके पीएसआई वाले जो डिमांड कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन दो, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही बोल रहे हैं, राइट। और जो बोल रहे हैं नहीं मिलनी चाहिए, उनका भी कहीं ना कहीं सही है कि भाई जब 28 साल रखी थी फॉर्म निकलने पे तो आप मत करो। बट आई समहाउ फील कि एज रिलैक्सेशन देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, केस में भी इतनी बारी दी है, अब दे दो ना एज रिलैक्सेशन। और भी स्टेट्स में रिलैक्सेशन है, एग्जैक्टली 37 38 क्या हो जाएगा? यहाँ तो आप इतने ही क्या बोलते हैं उसको, कायदे से चलते होते कि आप करवा ही रहे हो हर साल, आपने भाई निकाला है पेपर, तो अब आप ये इलेक्ट्रिकल का देख लो, जहां पेपर कैंसिल होना चाहिए था वो नहीं करवाया उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, फ्लड जो मर्जी हो जाए, डूब जाओ आप, पेपर होगा। और बेचारे जेकेपीएस, और जेकेपीएस एक बहुत मानी हुई जॉब है हमारे स्टेट की,
बहुत ज्यादा। कितने बच्चे पढ़ते हैं इसके लिए। मैंने भी जेकेपीएसआई का 2018 में फिजिकल दिया हुआ है। अच्छा, आई केम उनका फर्स्ट, पहले से हाँ आई केम ओह, फर्स्ट इन ड्राइव, मेरी एसएसबी थी जून में, ओह, सो आई कुडंट गिव द रिटन टेस्ट। तो मेरे पीएसआई का ये रनिंग भी दिया हुआ है, और तब मैं फिट भी होती थी क्योंकि तब एसएसबी के लिए आई यूज्ड टू प्रिपेयर टू प्ले बास्केटबॉल, सब गेम्स वगैरह खेलती थी मैं, तो वो भी था। अब जेकेपीएसआई वाले 18 के बाद शायद एक ही पेपर हुआ, हाँ मैम, उसके बाद हुआ कोई ही नहीं कोई है। पेपर नहीं है, 3 साल तो सोचो लग मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया, पेपर ही नहीं हुआ। पिछले साल उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई है। इस साल सॉरी, मैं पीओपी में गया था उनके, मतलब हम्म। 2020 के फिल है शायद form। हाँ हमारे भी स्टूडेंट्स हैं उसमें, फोटोज डाली थी। इस बार पीओपी हुई है, Yes. 5 साल बाद दे हाँ। गॉट क्लियर्ड। तो मैम थोड़ा सा लाइटर नोट पे, आपका जो विंग से उड़ान का कैसा मोल है मैम? टीचर्स, क्योंकि विंग से उड़ान के मेरे जो फ्रेंड्स हैं, देव सेड कि हम विंग से उड़ान से स्टार्टिंग में पढ़े थे जेकेएसएसबी को लेकर, कैसा मोल है मैम? कैसे टीचर्स, आई थिंक चेंज होते रहते, सेम टीचर्स है मैम? ये कैसा है, मतलब कैसा माहौल है? हमारा माहौल तो बहुत ही अच्छा है, वेरी पॉजिटिव। मतलब ऑब्वियसली वी कम अक्रॉस स्टूडेंट्स तो थोड़े परेशान वगैरह होते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम जितना हो सके उनका दिमाग इस विशियस साइकिल से हटाकर पढ़ाई की तरफ लगाएं। एंड वी ऑलवेज मोटिवेट कि डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, कि आप जेके एसएसबी के पीछे ही पड़ जाएं, गो फॉर एसएससी, गो फॉर असिस्टेंट कमांडेंट। बड़ा अच्छा एग्जाम होता है और बड़ी जबरदस्त पोस्ट है उसकी, इक्विवेलेंट टू द पोस्ट ऑफ आईपीएस। हाँ हाँ, अगर आप वो वहां पे लग जाओ, बहुत सेम। क्रीम पोस्टिंग्स आपको मिलती है। मतलब ऑब्वियसली बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो हाँ गया, तो वो थोड़ी सेम। टफ पोस्टिंग्स है। बट सीआईएसएफ हो गया, फिर आपका जो भी इसमें आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज आ गई, ये हाँ, बहुत सेम सेम। क्लास जॉब्स हैं। मैंने भी इसके लिए ट्राई किया हुआ है। मेरा हाँ 2018 में हुआ था, उसमें मेंस का पेपर मेरा होता है, होके इंटरव्यू में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया नाम था। नहीं आया था। तो मैंने सोचा थोड़ा और मेहनत करते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा मेहनत की उतना ही नहीं उतना हुआ। ही रह तो गया। ये है कि डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, आप जितना पढ़ रहे हो कीप ऑल योर एवेन्यूज ओपन, और हर चीज में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो। ये नहीं कि आप पीएसआई का पढ़ रहे हैं फिर आप इसी पर ही स्टक हो जाएं, स्टार्ट गिविंग एसएससी एग्जाम्स। एंड कितने सारे एसएससी सीजीएल होता है, अभी ईपीएफओ का पेपर है, हाँ, एटलीस्ट ये पेपर होने तो है ना, हमको पता है ना कि होने ही होने हैं। जैसे अभी केएस का पेपर है, 30 को पेपर था पहले, अब इसको पोस्टपोन करके 7 को कर दिया है। उस टाइम पर भी बच्चों को कैसे फंसाया इन लोगों ने कि पेपर 30 को रख दिया, उस टाइम ईपीएफओ था। अब बच्चे हाँ, कंफ्यूज हो गए कि हम क्या ईपीएफओ का पढ़ें कि केएस का पढ़ें, क्योंकि ईपीएफओ में कुछ चीजें उसमें सोशल सर्विस वाली है चीजें हैं, और उसमें इंडस्ट्रियल लॉज और ये लॉज सब है, चीजें थी। उसमें अब वो सिलेबस कंफ्यूज हो चेंज। गए। तो आप तो पहले, हम बोलते रहते कैलेंडर नहीं निकालते, जब डेट निकालते हो तो ऐसी निकाल, मतलब खुद ही, अच्छा कब हो सारे फ्री, हाँ चलो डाल दो जी डेट, कर दो पेपर। ऐसे थोड़ी होता है यार, देखना मतलब देखना पड़ता है ना। अब जैसे मैम जेकेएसएसबी की हम बात कर रहे हैं, इस बारे में जितने भी टीचर से बात की, अब फोन पे या जितने से भी करते हैं हम लोग, वो बोलते हैं कि कुछ और ट्राई करो, जैसे आप बोल रहे हैं मैम। एज अ स्टूडेंट या फिर कोई एस्पिरेंट सवाल ऐसे करते हैं कि जैसे अगर कोई जूनियर सेशन का पढ़ रहा है, हम ऑल अलोंग पूरा सिलेबस अलग है, टाइपिंग है, 80 मार्क्स का पेपर है। अब जैसे मैं किसी को बोलता हूँ अगर कोई जेकेएसएसबी में स्टार्ट करना चाह रहा है, हम 120 मार्क्स का पेपर देना और 80 मार्क्स का एग्जाम देना, प्रिपेयर करना, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि फर्क है। अगर आप 120 का पेपर देने जा रहे हो, आपके दिमाग में होगा कि यार 4 सेक्शन है 20 मार्क्स की, True. तो आपको उतना करना है, इंग्लिश ज्यादा करनी है, कंप्यूटर ज्यादा करना है, जीएस में थोड़ा कर सकते हो, लेकिन बाकी तो आपको करना ही करना है। और टाइम कंस्ट्रेंट बहुत है, 1 घंटा 20 मिनट, 90 मिनट्स का एग्जाम है, 80 मिनट्स का सॉरी। तो अब जैसे जूनियर सेशन का मैम पेपर बच्चे पढ़ रहे हैं कि टाइपिंग हो उसके बाद, तो बच्चा अगर चाहे कि यार एनटी के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं एनटी के लिए भी पढ़ना चाहूँ क्योंकि वो अच्छी जॉब है, एक लेवल 6 की जॉब है, तो कैसे बच्चा कोप अप करे? या फिर फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यार कि ईपीएफओ, या फॉर एग्जांपल एसी का पढ़ लेते हैं, या फिर केएस का पढ़ लेते हैं। अब सबका अलग अलग सिलेबस है, जेकेएसएसबी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो विशेष साइकिल ऐसा है कि हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। हमको तो कैसे कैसे करना चाहिए एक पाथ की यार ऐसे ट्राई कर सकते हो कि किसी को डाउट हो तो मे बी। See, that is a very good question. Why? Because I think every exam demands different type of preparation, है ना? Exactly. जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप प्रिपेयर करो तो उसमें जीएस इतने हाई लेवल का नहीं होगा, थोड़ा मीडियम लेवल का होगा। आप इंग्लिश पे फोकस कर सकते हो, कंप्यूटर्स है, राइट? वहीं अगर आप एनटी से कंपेयर करो तो एनटी का कंप्यूटर का ही सिलेबस कितना एडवांस्ड है, हाँ, वो असिस्टेंट में है ही नहीं है ना? तो ये कर सकते हैं बच्चे कि एक बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करें
और अगर उस बीच कोई और एग्जाम आता है तो आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। हाउएवर हर एग्जाम से पहले अगर आपने एक जो बेसिक सिलेबस है वो सारा पढ़ लिया है और जब दूसरा एग्जाम आने वाला है तो फिर 1 महीना सिर्फ उसी स्पेसिफिक एग्जाम पे फोकस करें। बाकी अगर आप बोलो मैं केएस का पढ़ रहा हूँ, क्या मैं एसी का पेपर पास कर सकता हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट का? नहीं, वो तो रिटर्न है ना, आपको ऐसे लिखना है उसमें, तो वो कैसे होगा, राइट? सो इसीलिए आप एक जनरल प्रिपरेशन रखिए अपनी, और उसके बीच अगर कोई एग्जाम निकलता है तो 1 महीने के लिए जब उसकी डेट आ जाए फिर उसका 1 महीना आप पूरा उसी एग्जाम को फोकस करो, फिर आप आगे पीछे मत करो। जैसे अगर आप ईपीएफओ कर रहे हो फिर 1 महीना सिर्फ ईपीएफओ पढ़ो, फिर आप बोलो मैं ईपीएफओ भी पढ़ूंगा एनटी भी पढ़ूंगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वही मतलब डिसाइड पॉसिबल ही नहीं है ना। फिर आप क्या करोगे, वही 2 में सवार, हाँ वही हो गया फिर। ऊपर से एनडी की पोस्ट भी कम है, कम है, तो आपको इतने सालों के बाद पोस्ट सिर्फ 70। मतलब ये क्या है, अगर आप लड़ रहे हैं, एंड हमने बच्चों को कहा था कि यार आप उर्दू के लिए लड़ने से ज्यादा, अब जैसे अब पता नहीं कितने लोग बोलेंगे कि मैम उर्दू को सपोर्ट करें, इट्स नॉट समथिंग आई एम सपोर्टिंग। सी आप वही काम करवा सकते हो जो आपको खुद आता है। अगर आप खुद ही उर्दू नहीं पढ़ सकते तो आपके पास कोई आएगा कुछ डॉक्यूमेंट लेके, आप क्या बोलोगे, हाँ कल पढ़ के सुनाऊंगा, पढ़ के बताऊंगा? नहीं ना, आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। हाँ ये कर सकते हैं कि पहले आप पेपर क्वालिफाई करिए, फिर जो क्वालिफाइड है उनके लिए आप अलग से उर्दू क्वालिफाई रखिए। और मैम सारे मतलब एडवाइस कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, अगर एक एस्पिरेंट खुद ये सोच सकता है कि यार आप ऐसे कर सकते हो, एग्जाम ले लो, बाद में अगर आपको हाँ। लगता है कि 6 महीने देके हम्म। साथ, ये डिसीजन लेना कितना मुश्किल है। एक बिल्कुल गवर्नमेंट मुश्किल नहीं है। एक मतलब हाई कोर्ट में अगर ये बात है, इसको मैम 4 महीने एक्सटेंड हो गया, जेकेएसएस भी आंसर नहीं दे रही है, 2 महीने एक्सटेंड करके फिर वो 6 महीना। मैम इस साल हमने कोई एग्जाम नहीं दिया, मतलब अगर मैं घर वालों को भी, अगर कोई बच्चा घर वालों को हाँ। बोलेगा कि यार 1 साल से आप लाइब्रेरी जा रहे हो, 1 साल तो मैं कम बोल रहा हूँ, 4 साल से लाइब्रेरी जा रहे हो, ठीक है, खुश थे कि किसी एग्जाम हुआ किसी वजह से रह गए, लेकिन 4 साल से कर के रहे हो। अगर किसी के पेरेंट्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, ठीक है 1 साल तो वो भी निकाल देंगे, ठीक है यार पढ़ो, मैं कर, लेकिन जिनके घर पे मैम वही एक ही लौता बच्चा है जिसने पढ़ के घर भी चलाना है, वो कहाँ जाएगा? अब इसमें मैम जैसे हमने बात की कि जेकेएसएसबी में जो भी होना चाहिए, अब अगर कोई बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग टाइपिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अब बच्चे फिर से फंस गए कि यार फॉरेस्ट भी आने वाला है, अभी दिसंबर में फिर से फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड और एफपीएफ पोस्ट हैं, ये आने वाला है। तो उसका सिलेबस इतना ज्यादा उसमें हम 7 या 8 सेक्शन है सब्जेक्ट्स की। एनटी वाले टाइपिंग करने बैठ, सॉरी जूनियर असिस्टेंट वाले टाइपिंग करने बैठ गए। अब ये इतना ज्यादा विशेष साइकिल भी मेरे को लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस लगे कि नहीं यार पढ़ लेते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। तो मैम एज अ आप विंग से उड़ान में एज अ टीचर हो, आप एज अ विंग से उड़ान इस चीज को कैसे देखता है? अगर आपने जो आप सोचते हो, मतलब कि आपने कभी जैसे मैं ये सवाल इस ऐसे फ्रेम करता हूँ कि बच्चे पिछली बार ही प्रोटेस्ट हो रहा था फॉरेस्टर के रिलेटेड, एंड जब कुछ नहीं चला दे स्टार्टेड सेइंग कि यार टीचर्स को पोस्ट बेचना, जो हमने पहले स्टार्ट किया, टीचर्स सामने नहीं आ रहे। पहले आशीष सर आए थे, उन्होंने जवाब दे दिया अपना कि यार मेरी छोटी बच्ची है तो मैं जितना कर सकता था आई वाज ट्राइंग। तो और भी टीचर्स हैं जिनको बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो सिर्फ कोर्स ही बेचते रहते हो, आप आते नहीं हो हमारे साथ, करते नहीं हो। सबका मैम अपना पर्सनल रीजन है। तो एज आपका या फिर मैम विंग से उड़ान इस चीज को कैसे देखता है कि आप क्यों नहीं आ रहे? कि बच्चों का कहीं ना कहीं होगा, कुछ बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिन ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ वो तो किसी टीचर को, किसी ग्रुप को या किसी इंस्टीट्यूट को छोड़ नहीं रहे हैं कि यार कुछ तो करो, कुछ तो सामने आओ, कब तक सिर्फ हमसे पैसे लेके करते रहेंगे? क्या मैम इसके बारे में क्या से एज अ विंग से उड़ान क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप एज अ पर्सनली क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखो क्योंकि हम ऑफिस से, आप पूछ रहे थे कि आपके ऑफिस का माहौल क्या होता है, हम हर दूसरे तीसरे दिन हम यही बातें कर रहे होते हैं, राइट? अब वही बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम अच्छा कहेंगे। अब मैं बोलूंगी कि उर्दू रखो तो भी मैं बुरी बोलूंगी, नहीं रखो तो भी मैं बुरी, क्योंकि हर हर सेक्शन के बच्चे हैं ना, राइट? अब मैं नहीं ना बता सकती कि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, और आप किस किस को प्रूफ, व्हेन यू आर, अब आप जब एक सोशल मीडिया पे हो, आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, यू कैन नॉट आंसर एवरीबडी। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी से ऐसे बोलती रहती है इसने क्या ही किया है, अरे ठीक है कुछ नहीं किया भाई, तो ओके फाइन, कितनों को जवाब दूंगी यार मैं, राइट? अब सिमिलरली जैसे ये आ गया ना कि हमारा क्या कहना है,
देखो हम इन चीजों को समझते हैं और जानते भी हैं कि ऐसा है। अब क्या होता है, अब जैसे अगर हम आगे आके बोले कि भाई आप उर्दू ले लेते हैं, ठीक है, आप उर्दू पढ़ना शुरू करो, इन्होंने तो कोर्स बेचना है अपना, तभी बोल रहे हैं। हम बोलेंगे उर्दू मत करो, क्यों नहीं करो, इनको बड़ा पता है, उर्दू नहीं पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ेंगे, इनको बड़ा पता है, बैन, इनको छोड़ दो, मैं ये आदत है। तो अब क्या होता है ना, और एक और चीज, अगर मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा है एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर, अगर मैंने वो फॉर्म नहीं भरा है, तो मुझे बोर्ड भी क्वेश्चन कर सकता है कि भाई आप इधर क्या लेने आ रहे हो। और जो भी यूट्यूब चैनल्स या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये बोलते हैं ना हम बच्चों की तरफ से ये लेकर गए थे, वो हाँ। सब बकवास है। जब तक आपने फॉर्म खुद नहीं भरा तब तक मैं कैसे क्वेश्चन कर सकती हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप जैसे क्वेश्चन चैलेंज करते हो, चैलेंज तो मैं पेपर भरूं करूंगी तभी तो कोई चैलेंज करूंगी, वरना कैसे करूंगी चैलेंज। एंड वी हैव बीन वेरी मच वोकल। आप रील्स देख लीजिए, आप प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, आप कोई भी, सिर्फ मैं नहीं, मैं हो गई, शुएब सर हो गए, सकीना मैम होगी, हमने रेपिटेडली बोला है कि ये चीज गलत है, इट इज डूइंग रॉन्ग टू स्टूडेंट्स एंड वी आर मोर कंसर्न अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। अब जैसे कुछ, अब जैसे मैंने आई, मेरा सीडीएस खत्म हो गया, 6 महीने तक आई वाज क्लूलेस व्हाट क्या टू डू नेक्स्ट, अब क्या करूं, व्हाट इज, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू नाउ। सिमिलरली गोस विद द स्टूडेंट आल्सो, एंड आई कैन नॉट गो एंड टेल एवरी स्टूडेंट कि भाई दिस, सी आई एम डूइंग दिस, सी आई एम डूइंग दैट, है ना। वो भी अब किस किस को मैं बोलती फिरूंगी। अब जेकेपीएसआई के लिए अभी मैंने रील बनाई थी एज रिलैक्सेशन के लिए, उसी में कुछ ने ये भी कमेंट किया हुआ है, इनको क्या पड़ी है, इनको तो कोर्स बेचना है, इसीलिए बोल रहे हैं कि एज बढ़ा दो। सही तो किया, 28 साल है, पहले का बात है, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे, बॉयकॉट करो। मतलब क्या करो यार, है ना। और आई एम वेरी मच वोकल, वी आर वेरी मच इन सपोर्ट कि जेकेपीएसआई के लिए एज रिलैक्सेशन होना ही चाहिए। अगर पेपर हर साल होता तो नहीं होता, बट जब पेपर हो ही नहीं रहा है तो फिर क्यों। एंड यू एनटी का भी, कि इस बात को सिर्फ करने में ठीक है, आप पहले पेपर 1 दे दो, पेपर 2 के लिए विल गिव यू अ मंथ और अ 2, फिर आप उसके बाद उसको क्वालिफाई करना, देन द फाइनल मेरिट विल बी रेडी। इसको करने में कितना टाइम लग जाएगा। वो भी ऑफिशियल मैम जिनकी सर्विस शायद मेरे को लगता है 20 साल से ऊपर है, हाँ, और हम लोग अभी 25-30 में ही अटके हैं। तो अगर हम लोग ही इतना सा सोच हाँ, पा रहे हैं, तो आपको क्या है भाई, क्या है, ऊपर से गवर्नमेंट भी है ना। और अगर उसके बाद भी अगर बच्चे बोलते फिर दे विल नॉट गेट सपोर्ट आल्सो, हाँ, फिर सपोर्ट भी नहीं सपोर्ट भी मिलेगा नहीं मिलेगा। कि हाँ भाई, वो कहेंगे जितना, मतलब वी डोंट एक्सपेक्ट सो मच, बट अगर बच्चे इतना कर रहे हैं, अगर आप एक कदम उनकी तरफ बढ़ाते हैं, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। पर आप वो कदम बढ़ाएं भी तो सही, आप बस वही तारीख पे तारीख देते जा रहे हो और है कुछ भी नहीं। मेरे को तो डर है एनटी का पेपर कहीं खत्म ना कर देंगे। और मेरे को ये डर है कि जैसे पिछली बार 2 बार हो चुका है, शायद शोएब सर ने ही बोला था कि 2000 में आई थी, फिर 2006 में पेपर हुआ, फिर 2018 में पोस्ट आई, फिर से 2012 में पेपर हुआ। अभी अगर 2025 में पोस्ट आई है तो 2031 ना लग जाए तो बच्चे तो, और ऊपर से हमारी अब जेकेएस में एज 43 है, मतलब 43 के साथ फॉर्म भर सकते जनरल 40 हो, 40 है जनरल 40 के फॉर लिए। जनरल। मतलब बच्चा तो बोलेगा चल ठीक है मैं कहीं और लग जाता हूँ, बाकी 10-20 हजार तब तक करता हूँ, बाकी 40 तक में 40 आ जाएगा। 40 साल आप अब सोचो। जैसे मैम शोएब सर, बात मैं किसी इंटरव्यू उनका देख रहा था सर का, एंड ही वाज टेलिंग कि एज अ विंग से उड़ान हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को कि पढ़ाई के अलावा कुछ और भी ट्राई करो, कुछ करो, तो उसके बारे में हम आई थिंक वो बहुत जरूरी है। ऑनेस्टली मैं घर बैठी होती मैं पागल हो गई होती, या शादी कर ली होती मैंने, शादी करके भी खुश नहीं होती क्योंकि मैं आप ऐसे हो ही नहीं, है ना। वही नहीं, सपना कुछ और था, कुछ कितना करने का एक्सपोजर मिला, आप घर बैठ के भी खुश नहीं नहीं कर हो, सकता। है और ना। मैं बोलता हूँ जो आर्मी में सीडीएस वाला है ना, वो तो बिल्कुल वो उसको गिल्ट में चला जाता है कि यार मैंने क्या किया क्या किया अपनी जिंदगी के लाइफ साथ, के साथ। मैंने तो तबाही कर दी, खुद ही बैठे बिठाए, है ना। तो वही बात है कि देखो, we always say, not me, not Shwet sir, Sakina ma'am, everybody in the class, we always say कि give 2 dedicated attempts। आप 1-1.5 साल ना अपनी लाइफ का पूरा लगा दो, आप दे दो एक कोई भी एग्जाम किसी भी चीज के लिए, गिव 1 or 2 years एंड देन मूव फॉरवर्ड, गो फॉर प्लान बी, go for entrepreneurship, go for something else, do masters, but don't sit idle। खाली दिमाग शैतान का है। आप कभी यू कैन, दिमाग चलता रहेगा तो सही रहेगा, वो रुक गया ना तो वो उसका काम करना की क्षमता खत्म होती रहती है। आप अगर एक दिन, अगर आप 4 दिन कंटिन्यूसली पढ़ोगे, 5वें दिन आपको मजा भी आने लगता है। पर अगर आप बोलो मैं 10 दिन के बाद 1 दिन बैठूंगा 4 घंटे के लिए,
नहीं होता मैम यशोधरा मैम एज अ टीचर के अलावा क्या बैक स्टोरी है, मतलब है। जब आप एज अ टीचर हो इंस्टीट्यूट में, उसके बाद कैसी लाइफ है? क्योंकि मेरे हिसाब से हम स्कूल से सुनते आए हैं टीचर पढ़ाना, मतलब सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को लगता है टीचर्स का काम तो सबसे बोरिंग काम है। पागल हो जाता है इंसान, पहले पूरी जिंदगी खुद पढ़ा और अब आधी जिंदगी पढ़ाने में निकल जाएगी। तो मतलब ऐसे मतलब होता है टीचर्स का, कुछ तो होता होगा कि यार टीचिंग है। उसके बाद में आप कैसे हो मैम, मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हो कि नहीं यार मजा आ रहा है यहाँ पे करना है, या फिर क्या करते हो अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, कैसा जैसी दिख रही हूँ ना यार वैसे ही हूँ, बिल्कुल बोरिंग, कुछ भी नहीं है। मतलब ऑन अ वेरी लाइटर नोट क्या होता है ना, जब आप 2 ढाई घंटे की क्लास लेके निकलते हो ना, इट इज लाइक कि अब मुझसे कोई बात ना करे। इट इज एक्चुअली लाइक दैट, क्योंकि आप 2.5 घंटे तक बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, फिर वो जाते हैं। बट इफ आई टॉक कि मुझे क्या पसंद है, तो पहले तो घर आकर मुझे जैसे ऑफिस का काम खत्म हुआ, द ओनली थिंग आई एम कि अब बस घर जाना है, अब मुझे बस चेंज करना है, बेड पे बैठना है, और फिर द ओनली थिंग आई लव इज वॉचिंग वेब सीरीज। मुझे रोज रात को कोई वेब सीरीज या फिर मूवी देखने का बड़ा शौक है। सो दैट इज समथिंग आई एंजॉय। देन यस, आई हैव वेरी क्लोज सर्कल, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं है, मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ कॉलेज टाइम से हैं। सो आई डोंट हैव न्यू फ्रेंड्स कि लाइक हर हफ्ते आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी और आई एम गोइंग फॉर अ गेट टुगेदर, ऐसा नहीं है। सो आई हैव अ वेरी क्लोज सर्कल, मुझे उन्हीं में ही अच्छा लगता है, एंड आई फील कंफर्टेबल इन देम। तो ऐसे आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट आई वुड से, बट देन आई डोंट लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, कि मतलब लाइक मेकिंग फ्रेंड्स नए नए बनाते रहो, कि हाँ चलो ठीक है, कोई होते हैं ना कि अच्छा वो भी आ रहा है, वो भी चलो भाई चलते हैं, मेरा वो नहीं होता। आई एम लाइक कि अच्छा वो आ रहे हैं फिर ही फिर आएंगे, ही ऐसे तो वैसे I'm not- एक एक्टर ने बोला था, मैं सुन रहा था, आजकल रील्स का जमाना था, एंड ही सेड कि आपके जो क्लोज फ्रेंड होते हैं दो चार ही होते हैं, बाकी तो भीड़ होती बाकी भी दैट इज ट्रू, कि कोई कहते हैं ना ही इज योर फ्रेंड या शी इज योर फ्रेंड, आई मीन नो दे आर नॉट माय फ्रेंड्स, दे आई नो देम बट दे नॉट फ्रेंड्स। है। बहुत कैजुअली लोग आजकल फ्रेंड का इस्तेमाल करना कि बना यार ये दिए, मेरा हाँ फ्रेंड है, ये दोस्त मेरा है, फ्रेंड है, दोस्त है, बट वैसे होता नहीं है कुछ लाइफ। नहीं होता है। मैम हम लोग थोड़ा खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चंस कुछ आपसे पूछने हैं। जैसे आप अगर विंग्स एक उड़ान को 2 वर्ड्स में हम्म। सम अप करना चाहे, कि क्या 2 या 3 वर्ड्स कैसे कम करो, और विंग से उड़ान की कोई एक मिथ जो ऐसे लगे कि यार ऐसा नहीं है, विंग से उड़ान जैसा दिखता है। मिथ आई वुड से कि सम पीपल फील कि यार ये तो मतलब पता नहीं कितना ही पैसा कमा रहे हैं हम लोगों से। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई पैसा नहीं छाप रहे हम। ठीक है, पैसा मतलब एज इन लाइक कहते हैं ना कि यार ये तो अपने बैंक भरते जा रहे हैं कोर्स बेच बेच के, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम पढ़ा रहे हैं, एक ऑफिस है, वी हैव टू पे द रेंट्स, वी हैव डेली एक्सपेंसेस, वी हैव टीचर्स टू पे, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, या दोज डेली एक्सपेंसेस आर मेट। पर ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज ऐसी दे रहे हैं जो उसके वर्थ ना हो, और जितना अगर हम डिमांड करें ले रहे हैं तो वो उसके वर्थ है। और जो भी बच्चा हमारे पास टच वुड, आज तक जो बच्चा हमारे पास ऑफलाइन आया है ना, आई थिंक सिर्फ 5 या 6% होगा कि जो गया होगा। ओ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ऑफलाइन बढ़ के बाहर चला गया, क्योंकि वी प्रोवाइड दैट। सो पहला मिथ तो ये है कि पता नहीं कितना ही कितना ये लोग रोज लाख लाख रुपया छाप रहे होंगे, या महीने का पता नहीं कितने लाखों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा हमारा मेजर कंसर्न है, देखो डिपेंड करता है, आपका प्रोडक्ट शुड फिट द ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस टारगेट होता है आपका। ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस को फिट करने के लिए हम उस हिसाब से करते हैं, राइट। और अगर विंग्स की बात करूं तो आई वुड से विंग्स एक उड़ान, फॉर मी इट इज इट इज वेरी पॉजिटिव, इट हैज गिवन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन टू माई लाइफ। अगर विंग्स नहीं होता तो आई डोंट नो मैं क्या कर रही होती। अब तो खैर इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे सोचने का कि इफ नॉट दिस देन व्हाट, right? So I would say it is positive, it is motivating, it is encouraging, and it will definitely help you to find a way. That is why we always say कि if you want to join us as a student, you can anytime come for any sort of mentorship. We always there. आप पूछो क्या करना है, free of cost. नहीं चाहिए भाई हमको पैसे। आप आइए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, बताओ क्या गाइडेंस चाहिए, we'll give it to you. तो मैम कुछ लास्ट वर्ड्स या शब्द एस्पिरेंट्स के लिए, कि एस्पिरेंट्स आप हमारे जम्मू जे के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, कि कोई भी ऐसा कुछ मोटिवेशनल, या फिर आप उनको कुछ सजेशन देना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो कुछ भी प्लीज। देखो मेरे आपके पॉडकास्ट के थ्रू माय ओनली यू नो
message to all the aspirants would be कि जित अगर आपने अपनी लाइफ का 1 साल 1.5 साल अगर इस चीज को दे दिया है and you somehow feel कि now we are stuck in this, get out of it, do something else, बट अपने आप को इसमें बांध के मत रखो। मतलब वही बात है, पता है क्या होता है, 29 की हो भी आप, चलो ठीक है एक और अटेम्प्ट दे देते हैं, वो अटेम्प्ट देते 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 वो साइकिल नहीं टूटने वाला। अभिषेक, आई टेल यू अ स्टोरी एंड इट इज अ ट्रू स्टोरी। हमारे पास एक सर आए, राइट, तो हमको ना किसी के पेरेंट आए हैं, तो जब वो सर आए तो सिंस आई वर्क एज एन HR इन विंग्स, तो उन्होंने अपना रिज्यूमे दिया और उनका डेट ऑफ बर्थ आप लगा लीजिए ही वो 62 और 63 years old and he came for job। मेरे को ये डर है कि जैसे पिछली बारी 2 बार हो चुका है, शायद शोएब सर ने ही बोला था कि 2000 में आई थी, फिर 2006 में पेपर हुआ, फिर 2018 में पोस्ट आई, फिर से 2012 में पेपर हुआ, अभी अगर 2025 में पोस्ट आई है तो 2031 ना लग जाए तो बच्चे तो, और ऊपर से एंड देन आई सेड कि सर आपकी फैमिली में आपके बच्चे, कहता हाँ एक बच्चे हैं मेरे, वो 12th में या कॉलेज में है। तो आई सेड सर मतलब आपने शादी लेट की, यू नो व्हाट ही सेड, आई एम नॉट लाइंग, मतलब अपने रोजी की कसम, आई एम नॉट लाइंग, ही सेड मैं जॉब की प्रिपरेशन करता रहा, फिर मेरी शादी की उम्र निकल गई और फिर मुझे बहुत लेट मेरी शादी हुई और मेरा बच्चा लेट हुआ एंड इट एक्चुअली ब्रोक माई हार्ट। और मतलब इतना बुरा लगा ना कि मतलब इतने बड़े, और इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग। So my advice will always be this कि don't trap yourself in it। अगर नहीं है निकल जाओ आगे and do something else। लाइफ में सिर्फ एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी नहीं है और आपकी वर्थ आपको आपकी सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। सो गेट आउट ऑफ इट, अपनी लाइफ का 1-1.5 साल दीजिए, 24-25 के हो, you're still young, go for it, but then move out of it and do something else। और फिर इसके बीच में जो अपॉर्चुनिटी आएगी लेते रहना, बस एक के पीछे नहीं भागना। हम हमारे फ्रेंड्स अक्सर ही बात करते हैं, जो आप सपने देख रहे हो, मतलब मेरा फ्रेंड मेरे को बोलता है कि सर आप जो सपने देख रहे हो ना वो गवर्नमेंट जॉब से नहीं है। हाँ ये हमारे अरे मैं खुद बोलती, मैंने कहा मेरे शो गवर्नमेंट जॉब से पूरे नहीं होने वाले। तो वो तो मैम सो ट्रू। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस योर वैल्यूएबल टाइम। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड यू आर डूइंग अमेजिंग। आपके माध्यम के थ्रू यू हैव जस्ट आपने स्टार्ट किया अभी। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज सपोर्ट हिम एज मच एज यू कैन, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। आजकल तो डांस डूंस करके ही टाइम पास हो रहा है, बट यू आर टारगेटिंग द रियल प्रॉब्लम्स राइट नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया हमारे इस एंड तक वीडियो तक बने रहने के लिए। अब आपको 2 चीज़ें करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जितना हो सके इतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिलीज़ में। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं अपने एपिसोड में, अपने पॉडकास्ट में, तो प्लीज़ हमें बताइए। और आपको कोई भी सजेशन देनी है, आपको बताना है कि हम और कौन-कौन से गेस्ट को ला सकते हैं, तो डू कमेंट बिलो। एंड अगर आपको मैम के साथ बात करनी है तो हम उनका इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो प्लीज़ डू वॉच अस एंड शेयर आवर एपिसोड, आवर चैनल। एंड मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गिव योर थॉट अ चांस एंड थैंक यू सो मच।